अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। So finally मुस्तफ़ा अली इज इन अ टाइटल मैच एट अ प्रीमियम लाइव इवेंट। और मुस्तफ़ा अली और थ्यूरी का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है इस संडे को प्रीमियम लाइव इवेंट हेल इन अ सेल पर, जहां पर मुस्तफ़ा अली के पास यूएस टाइटल विन करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 रीजंस बताऊंगा कि आखिर क्यों मुस्तफ़ा अली हेल इन अ सेल में यूएस चैंपियन बनने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों मुस्तफ़ा अली तकरीबन 6 साल से WWE में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक WWE में एक भी टाइटल विन करने में कामयाब नहीं हुए। और ये बात WWE भी अच्छी तरह जानती है, लिहाजा हो सकता है कि फाइनली WWE ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो मुस्तफ़ा अली को एक टाइटल देने वाले हैं। सो पहली रीजन यही है कि मुस्तफ़ा अली 6 साल बाद WWE में अपना पहला टाइटल जीतने वाले हैं। नंबर 2, दोस्तों WWE से रिलीज की रिक्वेस्ट सोशल मीडिया पर करने के बावजूद WWE मुस्तफ़ा अली को फिर से वापस लेकर आई है। और हमेशा WWE यही कहती रही है कि वो मुस्तफ़ा अली को एक वैल्यूएबल स्टार समझती है। सो मे बी WWE फाइनली मुस्तफ़ा अली के साथ कुछ अच्छा करने वाली है, ताकि मुस्तफ़ा अली फ्यूचर में भी उनके साथ ही रहें। और मे बी मुस्तफ़ा अली को वापस लाने की भी यही वजह थी कि उन्हें एक टाइटल दिया जाए। सो दूसरा रीजन ये है कि मुस्तफ़ा अली को WWE वापस भी इसी टाइटल के लिए ही लेकर आई है। नंबर 3, दोस्तों जब से मुस्तफ़ा अली ने रिटर्न किया है तो सिवाय मिज को हराने के उन्होंने मोस्टली मैचेस हारे ही हैं। मगर नोट करने वाली बात यह है कि ये तमाम मैचेस मुस्तफ़ा अली ने किसी न किसी की इंटरफेरेंस की वजह से हारे हैं। यानी मुस्तफ़ा अली रिटर्न के बाद अभी तक किसी से भी क्लियरली नहीं हारे, जिसका मतलब यह है कि WWE मुस्तफ़ा अली को बिल्ड कर रही है एक बड़े विन के लिए। यानी अगर मुस्तफ़ा अली का थ्यूरी के साथ एक फेयर मैच होता है जिसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना हो तो मुस्तफ़ा अली थ्यूरी को हरा देंगे। और यही हमारा तीसरा रीजन है कि मुस्तफ़ा अली को इसी विन के लिए बिल्ड किया जा रहा है। नंबर 4, दोस्तों जब भी कोई रेसलर अपने होम टाउन में रेसलिंग करता है तो उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर होता है। और इसे आप इत्तेफाक कहें या मुस्तफ़ा अली की खुशकिस्मती कि हेल इन अ सेल का प्रीमियम लाइव इवेंट मुस्तफ़ा अली के होम टाउन शिकागो में होने वाला है, जहां के फैंस मुस्तफ़ा अली को हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं। और इवन के मुस्तफ़ा अली जब हील भी थे तब भी उन्होंने मुस्तफ़ा अली को चीयर किया। लिहाजा फैंस की जानिब से मुस्तफ़ा अली को हेल इन अ सेल पर बहुत अच्छी सपोर्ट मिलने वाली है। और होम टाउन में हेल इन अ सेल होने की वजह से मुस्तफ़ा अली के जीतने के चांसेस और भी ज्यादा हो गए हैं। और अगर मुस्तफ़ा अली जीतते हैं तो डेफिनेटली फैंस की जानिब से मुस्तफ़ा अली को बहुत अच्छा पोप मिलने वाला है। नंबर 5, दोस्तों इससे पहले जब भी मुस्तफ़ा अली को टाइटल अपॉर्चुनिटी मिली है तो उनके सामने WWE का एक पॉपुलर स्टार था, जैसा कि डेनियल ब्रायन और शिंसुके नाकामोरा। लेकिन इस बार उनके सामने एक रिलेटिवली छोटा स्टार है जिसे मुस्तफ़ा अली रियलिस्टिकली हरा भी सकते हैं। इसे आप ऐसे समझें कि अगर मुस्तफ़ा अली के सामने रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला और जीतने वाला स्टार डेनियल ब्रायन हो तो डेफिनेटली डेनियल ब्रायन के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन वहीं अगर मुस्तफ़ा अली के सामने एक यंग स्टार हो जिसकी स्टार पावर भी इतनी ज्यादा नहीं है तो अगर मुस्तफ़ा अली उसको हरा देंगे तो ये इतना ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग नहीं होने वाला। लिहाजा ये भी एक रीजन है कि मुस्तफ़ा अली हेल इन अ सेल में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनने वाले हैं। वहीं अगर थ्यूरी की बात की जाए तो वो भी विंस मैकमैन के लाडले हैं और विंस मैकमैन कभी भी पांसा पलट सकते हैं। बाकी दोस्तों आपके ख्याल में इस मैच में कौन विक्टोरियस होगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।